बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ख़ान। आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है लॉगरिथम। क्या नेम है? जिसका नेम है लॉगरिथम। अगर आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और मतलब कि मुश्किल और वो लगती है बोरिंग, तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथम है क्या और आया कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से है, लॉगरिथम। देखें, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसके दो पार्ट है, दो ग्रीक वर्ड है, उनको मिलाकर ये लॉगरिथम बना है। पहला जो वर्ड है वो है लोगोस, जिसका मतलब है रेशियो, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड है ग्रीक का, उसका वो वर्ड है आर्थिम्स, ठीक है। इसका मतलब है नंबर्स। ये दोनों वर्ड को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, लॉगरिथम बनता है। ठीक हो गया। इसका इसे एक मैथीशियन है, ठीक है। इसे मतलब कि एक मैथमेटिशियन है जिसका नेम है, क्या नेम है, एक मैथमेटिशियन है जिसका नेम है जोहन नाइपर, ठीक है। इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था। वो इसलिए कराया था क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आ जाए तो उसको आसान बनाया जा सके, इसी वजह से इन्होंने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया था। आज ये जो लॉगरिथम ये साइंस की फील्ड में, ये साइंस की फील्ड में और फिनांस, देखें आज जो लॉगरिथम ये साइंस और फिनांस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पर ये आज ये यूज़ होता है लॉगरिथम, एंड बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। और बैंकिंग में भी यूज़ होता है, और ऐसी केमिस्ट्री फील्ड होगी, और बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पर लॉगरिथम आज यूज़ होता है। सो अभी हम देखते हैं, अगर इसको सिंपल वर्ड में समझें कि लॉगरिथम है क्या, तो लॉगरिथम ऐसा है कि हमें ये बताता है कि अगर कि एक नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि दूसरा नंबर मिल जाए। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि लॉगरिथम हमें ये बताता है कि एक नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीपल किया जाए कि दूसरा नंबर मिल जाए। आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगी एग्जांपल की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 बन जाए, क्या करें, दो को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर उसका क्या बन जाए, 8, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दो को, देखें, 2 × 2 × 2, आप कहेंगे कि 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 बनता है। ये जो 3 है ना, ये 3, इसको कहते हैं लॉगरिथम, ठीक है। क्या कहते हैं, लॉगरिथम। हमने देखा कि एक 2 है, इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें खुद से, देखिए 2 को 2 से 3 बार 2 को खुद से करें तो उसका आंसर आता है 8। तो जो 3 है ना, इसको हम कहते हैं लॉगरिथम। तो ये था लॉगरिथम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे है इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। आगे क्या है इसका जनरल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अगर ये याद ना हो तो आप लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लॉगरिथम को लिखने का एक ख़ास फार्मूला है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। लॉग नीचे बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये लॉगरिथम का फार्मूला है, ठीक है ना। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप लॉग वाले क्वेश्चन या लॉग कहीं पर भी आ गया तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो बी है इसको कहते हैं बेस, ठीक है। और जो एक्स है इसको कहते हैं रिज़ल्ट, और वो जो वाई लिखा हुआ है इसको कहते हैं पावर, कहते हैं या कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ठीक है, ये जो बी है इसको कहते हैं बेस, ये देखें बी लिखा हुआ है, और जो एक्स है उसको कहते हैं
रिजल्ट कहते हैं ये जो एक्स लिखा हुआ है दरमियान में, एंड जो वाई है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये वाई लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है लॉगरिथम vs एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है? देखें, लॉगरिथम को समझने की सबसे बेहतरीन जो ट्रिक है वो है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए। किसके साथ किया जाए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए, तब लॉगरिथम को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो जो मैं आपके साथ एग्जांपल ये जो आपको समझाई है, ठीक है, इसी को मैं लॉगरिथम फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये अब मैं लिख रहा हूँ लॉगरिथम फॉर्म में, x2 बेस है 8 इसका रिजल्ट है और 3 ये है। अब इसको लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखें ये लॉग वाली फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इनमें जो बात हो रही है वो दोनों में सेम बात हो रही है। वो बात क्या हो रही है? वो बात है कि एक कहता है कि जो ये ठीक है ना, इसमें से एक कहता है कि 2 की पावर 3 लगाओ तो 8 आएगा। देखिए, ये कह रहा है कि अगर 2 की पावर 3 हो तो उसका आंसर 8 आता है, ऐसे कहा ना। और जो दूसरा ये वाला ऊपर वाला, वो कहता है कि 2 को 8 बनाने के लिए कितनी पावर होनी चाहिए, तो वो आंसर है 3। ठीक है ना, देखें बात सेम है दोनों में, इसमें भी बात सेम है, दोनों बात सेम हो रही कि ये जो कहता है, दूसरा कहता है जो जो ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कहता है कि 2 की पावर अगर 3 लगाओ तो उसका आंसर 8 बनता है। ठीक है, और जो ये वाला लॉग वाला, ये कहता है कि 2 की पावर कितनी होनी चाहिए जिससे आंसर 8 बने, तो वो पावर 3 ही होगी। ठीक है, ये यहाँ 3 लगी हुई तो आंसर 8 आ रहा है। तो देखें बात सेम ही है लेकिन दो तरीक़ों से की गई है, पहले लॉग में की गई फिर एक्सपेंशन फॉर्म। इसी में यही इसमें फ़र्क है जो इन दोनों को आपस में चेंज करता है। ठीक हो गया। और इसके बाद आपके जो ये लॉग वाला जो सिस्टम है, ये जो लॉग और एक्सपेंशन, इसमें 3 रूल हैं जो याद करना बहुत ज़रूरी है और उनको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपके सामने लिख देता हूँ। 3 रूल हैं। जो पहला रूल है वो ये है कि जो बेस है, जो ये ना बेस चीज़ मैं लिखी थी, ये बी देखें नीचे वाली बेस, ठीक है ना, ये बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव ये कभी भी नहीं होगी, ऑलवेज। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल है कि जो बेस है वो कभी भी, जो बेस है कभी भी वो बी 1 की इक्वल नहीं आएगी। एक तो हमेशा पॉजिटिव होगी, दूसरा 1 की इक्वल कभी भी नहीं होगी, मतलब कि 1 से 1 से बड़ी होगी, या 2 3 4 जो भी आप होगी वो ठीक है, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा रूल था। जो थर्ड रूल है वो ये है कि जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कहा मैंने कहा कि आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 3 रूल हैं जो लॉग में इम्प्लीमेंट होना, इनको फुलफिल होना करना ज़रूरी होता है। ठीक है, पहला रूल था कि बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा रूल है कि जो बेस है वो कभी भी ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड रूल है वो ये है कि जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसका एंटी लॉग लेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, तब जाके उसका लॉग लेंगे। ठीक हो गया। सो ये था इंट्रोडक्शन लॉग के बारे में कि कब आया, सॉरी कि किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया और ये कहाँ यूज़ होता है और इसमें कौन से फार्मूला लगते हैं, सब कुछ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। सो यहाँ तक था इसका इंट्रोडक्शन लॉगरिथम का। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 हम इसमें लॉग वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं और हम उनको चेंज करना है
लोगार्थम फॉर्म में, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म उन्होंने भी दिया हुआ है, हम इनको कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको समझाया पीछे जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो होता है ना वो सिंपल लिखा होता है, ठीक है। जो लॉग होता है वो उसको उलट करता है, उलट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 की पावर 3 है, जो इसका रिजल्ट बनेगा वो 1000 होगा, ऐसे है, ठीक है ना। अब जो लॉग में हम लिखेंगे वहाँ ऐसे लिखेंगे कि लॉग बेस हो जाएगी 10, ठीक है। और जो यहाँ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए जिसका आंसर 1000 बने, क्या बने, 10 की पावर कितनी हम लगाएं जिसका आंसर 1000 बने। तो 10 की पावर जब 3 होगी तो वो 1000 बनेगा, ठीक है। तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करने का मेथड ऐसा होता है, ठीक है। ये जो बेस होती है, ये जो यहाँ देखिए यहाँ भी बेस है तो यहाँ भी बेस ही आएगी, ठीक है। यहाँ 10 बेस है, यहाँ भी 10 बेस की जगह पर आएगी। ये जो 1000 है ये आ जाएगा आंसर की जगह पर। मैंने पीछे आपको समझाया ना, फार्मूला ऐसा था, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये बेस है, ये आंसर है आपका, ये पावर है, ठीक है। ये लॉग फॉर्म मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ पर बेस है, बेस बी बेस होगी 10, यहाँ बेस थी, अब ये आंसर है एक्स। देखिए आंसर यहाँ 1000 था ना, तो आंसर मैंने लिखा एक्स जगह पर, ठीक है। अब आता है वाई, वाई है पावर, देखिए यहाँ 3 पावर थी, मैंने इसको वाई की जगह पर लिखा। तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना बहुत ही ईजी है, सिंपल है। बेस की जगह पर बेस आएगी, जो रिज़ल्ट है वो आएगा एक्स की जगह पर, जो बेस के ऊपर आएगा, ठीक है। रिजल्ट जो पावर है वो आएगी वाई की जगह पर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको अपने हम लॉग फॉर्म में चेंज करना है, लॉग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बेस 2 है तो यहाँ 2 आएगी बेस की जगह पर, और जो आंसर है वो है 256, वो आंसर की जगह पर आएगा। जो पावर है वो 8 है, मतलब कि अगर 2 की पावर 8 होगी तो उसका आंसर आएगा 256, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे, यहाँ बेस 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे बी की जगह पर, आंसर इसका आ रहा है 1/27, ठीक है। इज इक्वल टू जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी -3। देखें जैसे यहाँ लिखा होगा आपने सेम टू सेम वैसे ही लॉग फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 1/27 आ रहा है इसको पहले सॉल्व करेंगे तब जाके यहाँ लिखेंगे, नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ आपने सेम टू सेम लॉग फॉर्म में जाके लिखना है, इसको चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये था उसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 20 की पावर 2 है, इसका आंसर आ रहा है 400, ठीक है। इसको लॉग फॉर्म में लिखें, लॉग लिखें पहले, बेस की जगह पर 20 आएगा, और जो आंसर रिजल्ट है वो 400 इज इक्वल टू पावर इसकी 2 है। 20 की पावर 2 हो तो आंसर 400 बनता है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 5 पर। 16 की पावर 1/4 माइनस का जो इसका रिजल्ट है वो 1/2 है। इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे, बेस की जगह पर 16 आएगा, आंसर इसका आ रहा है 1/2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पावर इसकी आ रही है -1/4, ठीक है। पावर हमेशा इज इक्वल टू के इस साइड आएगी, ये बात पे आप माइंड में बिठा लें कि जो यहाँ पावर होगी वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगी, मतलब कि राइट साइड, ठीक हो गया। अब 6 पार्ट है 11 की पावर 2, इसका आंसर है 121। इसको लॉग फॉर्म में लिखें, बेस 11 है, रिजल्ट 121 आ रहा है, और जो पावर है वो 2 है, ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पार्ट नंबर 7 है P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। अब देखें, ये देखें इसकी जगह उन्होंने चेंज की है, यहाँ पर जो पावर वाली वैल्यू थी वो इस साइड थी, लेकिन यहाँ इस साइड आ गई है। बात एक ही, इस साइड रखें या इस साइड रखें, हमने इसको हम अगर खुद चेंज करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको P Q की पावर R इज इक्वल टू P। अब अगेन इसको लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं, लॉग लिखेंगे,
जो क्यू तो नीचे बेस में आएगा, जो पावर जो आंसर है वो पी है और इसकी पावर है, ठीक है। अब इसका 8वां पार्ट है 32, इसकी पावर आ रही है -1/5, ठीक है। और जो इसका आंसर है 1/2 है। इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, इसकी जो बेस है वो 32 है और जो आंसर है 1/2 है। इसकी जो पावर बनती है वो 1/5, ठीक है। सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपल मैंने अभी आपको समझाया है। देखें, जो बेस है वो बेस की जगह पर आएगी, जो आंसर है वो एक्स की जगह पर आएगा, जो पावर है वो चली जाएगी अगली साइड, मतलब कि इज इक्वल टू के दूसरी साइड, ठीक है। ये सिंपल सोल्यूशन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने लॉग फॉर्म दी हुई है और हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो मैं लिखता हूँ। लॉग बेस 5 है, आंसर इसका आ रहा है 125 और जो पावर है वो है 3, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब इसकी बेस 5 है, आंसर इसका 125 है एंड जो पावर है वो 3 है। इसको हम एक्सपोनेंशियल चेंज फॉर्म में चेंज ऐसे करना है कि 5 की पावर कितनी होनी चाहिए जिसका आंसर 125 आए। क्या कहा मैंने कि 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, 5 की पावर 3 होनी चाहिए, तब जाके इसका आंसर 125 आएगा। ये हो गया इसका अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन हमने किया तब हमें ये फॉर्म दी गई थी तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब 2 क्वेश्चन में ये दी गई तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखें, बेस सेम ही रहेगी, जो पावर होगी वो पावर बन जाएगी, जो रिजल्ट है रिजल्ट बन जाएगा। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है वो है लॉग बेस 2 है और 16 इसका आंसर है, 4 इसकी पावर है। अब 2 की पावर 4 होगी तब इसका आंसर 16 आएगा, ठीक है। ये इसका हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है लॉग 23, इसकी पावर 1 इज इक्वल टू 0 के 23 की पावर क्या होनी चाहिए जिसका आंसर 1 आए। देखिए, मैथ में ये रूल है कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है, चाहे वो नंबर 100 हो, 200 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो। किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर 23 की पावर 0 होगी तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक हो गया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग फॉर्म हमें दिया गया था। अब पार्ट 4 है लॉग बेस 5 है, आंसर 5 है और ये रिजल्ट सॉरी पावर 1 है। अब 5 की पावर क्या होनी चाहिए जिसका आंसर 5 आए। 5 की पावर 1 ही होगी तब उसका आंसर 5 आएगा ना। ये भी आपको समझा दूँ कि ये मैथ में ऐसा होता है कि जिसकी पावर अगर 1 हो तो आंसर वही आता है, सेम टू सेम वही आता है, ठीक है। अब यह ध्यान देखिए, 5 की पावर 1 है तो इसका आंसर 5 ही आएगा। अब अगेन आगे पार्ट 5 है लॉग बेस 2 है, इसका आंसर 1/8 है और जो पावर है वो -3 है। अब यहाँ होगा कि 2 की पावर -3 होगी तो ही इसका आंसर 1/8 आएगा। अब 1/8 कैसे आएगा, देखिए इसकी पावर -3 में अगर ओनली 3 होता तो हम सिंगल यहाँ पर बट्टे की बजाय सिंपल 8 लिखते अगर प्लस में 3 होता पावर की, ठीक है। ये पावर माइनस में इस वजह से हमने 1/8 लिखा। सो आगे है पार्ट नंबर 6, 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सही है लेकिन उन्होंने जगह चेंज कर दी है। क्या कर दी, जगह चेंज कर दी। अब देखिए, अगर हम पहले हम इसकी जगह सेट करते हैं 9 3 इज इक्वल टू 1/2। आप देखें इस फॉर्म में आ गया डायरेक्ट, ठीक है। पहले ये जो ये साइड थी यहाँ थी, ये वाली यहाँ थी, ये देखें चेंज की थी। अब पहले हमने इसको सेट किया, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। वो ऐसे होगा कि बेस 9 है, इसकी पावर अगर 1/2 आएगी तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो अब ये था पार्ट नंबर 6, आगे है पार्ट नंबर 7, ठीक है। 5 इज इक्वल टू लॉग
100 और उसका आंसर आएगा, इसके आगे 5 जीरो हैं, ठीक है 5। अब देखिए जैसे ये था ना, इसकी जगह चेंज थी, इसकी भी जगह सेम चेंज है, तो हम इसको मतलब कि डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी जो बेस है 10 है, इसकी पावर 10 की पावर जब 5 होगी तब भी उसका आंसर उसका आगे 5 जीरो आएंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, उसमें लॉग उसकी बेस है 4 और 1/16 है, ठीक है, और -2। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कन्वर्ट करना है। इसकी बेस 4 है, 4 की पावर -2 होगी तब भी उसका आंसर 1/16 आएगा, ठीक है। वो 1/16 बट्टे में इस वजह से लिखा क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। अगर ये पावर होती प्लस में तो हम डायरेक्ट 16 लिखते, बट्टे में ना लिखते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि उन्होंने हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है और हमने उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो है लॉग बेस x है और जो इसकी आंसर है वो 64 है, पावर 3 है। अब इसको हमने पहले पावर फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का दूसरा नेम पावर फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तब जाके हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब अगेन हम ये तो सेम रहेगा। अब हमने 64 को भी पावर फॉर्म में लिखना है, तो इसकी पावर फॉर्म बनेगी 4 की पावर 3। अगर 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 बनता है, ठीक है। अब देखिए इनकी पावर सेम है तो पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू 4। तो ये आपने फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है लॉग बेस 5 आंसर 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 5 की पावर x है लेकिन यहाँ पर 1 अकेला है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अब आगे ऐसे होगा कि ये जो सेम रहेगा 5 की पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का आंसर आता है 1। ये लिखें बात सेम है, ठीक है। अब पावर यहाँ पर सेम है, ये कैंसिल, बाकी बेस सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगी पावर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगेन आगे पार्ट नंबर 3 है लॉग x यहाँ पर 8 और इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x की पावर 1 बनता है, यहाँ पर 8 बनता है, ठीक है। अब इसको अगेन सॉल्व करना करें, बात है कि x की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स आता है, आगे 8 वैसे रहेगा, तो ये आपका आंसर है, सिंपल। अब पार्ट नंबर 4 है लॉग यहाँ पर बेस 10 x और यहाँ पर -3 आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर पावर आ रही है माइनस में, तो हम इसको लिखेंगे, अगर इसको पावर को प्लस करना है तो इसको हमने बट्टे में लिख देना होगा, ठीक है। 10 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। माइनस ख़त्म करने के लिए हम उसी वैल्यू को उसकी जगह चेंज करते हैं। अगर वो डिवाइड में है तो उसको मल्टीपल कर देंगे, अगर वो मल्टीपल तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी था मल्टीपल में, तो हमने इसको बट्टे में लिख दिया, मतलब कि हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसकी पावर होगी प्लस में, इसकी पावर ख़त्म करेंगे, ये बन जाएगा 1/1000, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आपके साथ आपके पास आ गई। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसके पास 0.0001, ये भी एक्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो किताब में दिया गया वो आपके पास ये आंसर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व करना है उसको। आगे है पार्ट नंबर 5 लॉग नीचे 4x इसका आंसर है और जो पावर है 2/3 है, ठीक है। अभी इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमने 4 को भी पावर में लिखना है, 2 की पावर 2 हो तो 4 बनता है, तो हम इसको पावर फॉर्म में लिख दिया, एक्स सेम रहेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, बाकी बचेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 की पावर 3 हमने इस पावर को ख़त्म करना है। फिर अब अगर 2 को
खुद से 3 बार मल्टीपल करें तो आंसर बनता है 8, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 6, उसमें लॉग बेस 2 है और जो आंसर है 1024 इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। अब इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसमें ऐसा है कि हम इसको देखेंगे कि 2 की पावर क्या होनी चाहिए, या हम मतलब कि 124 को किस में कन्वर्ट करें कि उसकी पावर 2 की पावर कितना होनी चाहिए, जिसका आंसर 1024 मतलब कि 1024, ठीक है, आंसर आए। तो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर 2 है तो सेम रहेगा। अब 2 की पावर अगर 10 हो, कितना हो 10, 2 की पावर 10 हो तो उसका आंसर बनता है 1024, ठीक है, ये आपको उसका आंसर बनता है अगर 2 की पावर 10 हो। अब देखें जैसे ये यहाँ पर था बेस सेम थी तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, बाकी बची पावर और उसका आंसर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी बेस सेम है तो ये कैंसिल, बाकी जो बच्चा वो बच्चा पावर, x इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड होती है। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके आप इस एक्सरसाइज के नोट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 या चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ना है, उसको समझना है, तो आपको इसी वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा। सो आप वहाँ पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक्सरसाइज दी गई होगी, आप उनको वॉच करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए हो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आप तक के लिए इतना, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।